इसमें हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सराय खुर्सू गांव में। यहाँ के रहने वाले इकलौते पुत्र प्रीतोष राजभर के मामूली विवाद में एक शादी समारोह में पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। आज हम उनके घर पर हैं। आखिर क्या वजह थी, क्या मामला था, पूरी स्टोरी हम उनके परिवार के लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तरवा थाना क्षेत्र के किशनदासपुर गांव से एक बारात जानी थी मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डुंडवल गांव में। वहां के रहने वाले गौरव पांडे, उनकी बहन की शादी थी। वो अपने मित्र आनंद राजभर को इसमें अपने बहन की शादी में निमंत्रण दिए थे। आनंद राजभर वहां जाते हैं और किसी विवाद में फंस जाते हैं और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनके साथ मारपीट होती है। वो यहाँ के रहने वाले प्रीतोष राजभर को फोन करते हैं कि यहाँ आओ और मुझे सुरक्षित लेके चलो, जबकि आनंद राजभर के पिता प्रधान हैं इस गांव के, उनको सूचना नहीं दिया। अगर उनको सूचना देते, वो पुलिस को लेकर वहां जाते तो मामला शांत हो जाता, मामला सुलझ जाता। लेकिन उन्होंने इन बच्चों को बुलाया, यहाँ के रहने वाले बच्चों को बुलाया और ये बच्चे वहां जाकर दूसरी की लड़ाई में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। परिवार के लोग हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? सोनू राज। सोनू। ये प्रीतो साहब की क्या लगता है? भाई था, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का था। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम धर्मवीर राजभर है और ये मेरा भतीजा लगता था। अच्छा भतीजा। जी। आपको कब सूचना मिली कि प्रीतोष की लड़ाई हो गई? जब ये घर से जाते हैं, जैसे वो पहुंचे वहाँ, जब लड़ाई झगड़ा हो गया, जब पता चला कि उसका सर में चोट लगी है, हमको फोन आया था कि ऐसी बात हो गई है। तो बोला कौन उसके साथ है? बोला एक लड़का है, उसको भी चोट लगा था। उसको लेके वैसे ये लोग जब 4-5 आदमी गए थे, लड़के जो गए थे, वो सब लोग घर पे आ गए। अकेले वो ओटू है, जो ओटू राज है, लड़के उसको फंसा था, ये पड़ा था उसको लेके। तब हम लोग को फिलहाल में हमको जानकारी हुआ तो ये लोग घर से गए, फोर व्हीलर लेके, चाचा का है फोर व्हीलर, लोग लेके गए। हमको हमारे पास सुना तो मैं फोन किया, कहाँ पे है? तो बोला कि हम लोग जा रहे हैं पीजीआई में। पीजीआई में जा रहे हैं, तो पीजीआई में गए। पीजीआई के डॉक्टर जो है वो रेफर कर दिया कि जाओ लाइफ लाइन में। फिर लाइफ लाइन में गए वो लोग, फिर लाइफ लाइन वाला कुछ मरहम पट्टी किए, पट्टी सट्टी किए। फिर वो भी जवाब देते कि इधर से हमारे पास नहीं होगा, गारंटी नहीं लेंगे हम। फिर वहाँ से रेफर कर दिया। फिर पता चला कि जौनपुर लोग जा रहे हैं, फिर रास्ते में जाते जाते वो एक्सपायर हो गए। आपको कब सूचना मिली? सर लगभग मुझे 12 बजे के आसपास सूचना मिली और आलोक फोन किया, आलोक यादव, कि ऐसी सी बात है, आप आइए। तो उसको चोट लगी है। तो हम आनंद फान में उठे और उनके साथ में हमारे भाई हैं छोटे, उसके साथ में लिए फोर व्हीलर। हम लोग किसी तरह रात को किसी तरह से फोर व्हीलर लिए और पहुंचे मौका पे, क्योंकि पता ये भी चला कि उनको प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ ले जाया गया हॉस्पिटल में मेहनाजपुर। हम लोग मेहनाजपुर के लिए जा रहे थे तो पता चला कि रास्ते में रेफर कर दिया है। तो हम लोग एक बाजमपुर गांव है, वहां से अपने बाइक फोर व्हीलर को मुड़ाया और तरवा को बोला कि 2 मिनट में आइए, तरवा हम इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग तरवा पहुंचे, एम्बुलेंस से बात की। एम्बुलेंस वाला कहा, बोला भैया आप जल्दी पहुंचिए, आप लोग जल्दी चलिए, इसकी बहुत नाजुक स्थिति है। हम लोग ने फिर इसके बाद गाड़ी को पीछे पीछे आगे एम्बुलेंस चली थी, हम लोग पीछे पीछे गाड़ी के थे। इसके बाद वहाँ पे ले गए, उपचार हुआ। डॉक्टर ने जवाब दिया कि इसकी और कहीं ले जाइए, नाजुक बहुत स्थिति है, ये कुछ भी कहना संभव नहीं। तो हम लोग वहाँ पे जो समझ में आया, तो हम लोगों ने वहाँ एक लाइफ लाइन हॉस्पिटल है आजमगढ़ में, हम लोग सुने थे कि अच्छा हॉस्पिटल है। तो हम लोग वहाँ गए। डॉक्टर साहब ने फर्स्ट में उनको लिया कि बोला इसका एक ही मात्र इलाज है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी दिमाग का जो जितने भी फाट गया सब गुद्दा निकाल के यहाँ पे और यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कुछ बात कर रहे थे। इसमें कुछ ज्यादा पैसे लगेंगे। हम बोले सर पैसे की बात नहीं, आप जितने भी लगे लगाइए, क्योंकि इसकी जान बहुत है, इसमें मायने है। तो फिर 5 मिनट के बाद फिर हमको अंदर चैम्बर में बुलाया कि बोले कि आप यहाँ इसको कहीं और ले जाइए, इसकी नाजुक बहुत स्थिति है, कहना कुछ भी संभव है। तब तक सर हम लोग वहाँ के एम्बुलेंस किए, कुछ आने फाने में हम लोग ले जाने की कोशिश किए, लेकिन ले जाने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो हम लोग उसका डेड बॉडी यहाँ अपने चौकी प्राथमिक जो हमारा यहाँ चौकी है पलना पे, हम लोग यहाँ पे गए। तो चौकी इंचार्ज सोए थे, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए सर उठिए, तो ऐसा है कि उनको लोड नहीं ले रहे थे।
तो काफी ज्यादा भीड़ आई तो बाहर निकले, जनता आक्रोश थी कि इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो चौकी इंचार्ज ने बोला कि आप जो ये घटना वहाँ की है आप वहाँ ले जाइए। तो हम लोग ने फिर बॉडी को लगभग 1 घंटे वहां तक रखे, कुछ नहीं हुआ तो बोले कि वहां आप ले जाइए, वहां ही कार्रवाई होगी। तो हम लोग वहां ले गए, तो प्रशासन ने पूरी हम लोग के हम मदद की। हालांकि प्रशासन हरकत में आई, पूरी मदद की। हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो भी है इसमें इन्वॉल्व है उनको हम उसको कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग सर इसके बाद डेड बॉडी को लेके हम चले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम हम लोग कराए, वहाँ पे भी हमारे जो जिले के कप्तान साहब हैं आए, हम लोग को आश्वासन दिया और कहे कि आप जो भी पूरी मदद हम पूरी मदद करेंगे। और लगभग सर मदद हो रही है, क्योंकि सुबह में पता चला बेलसारा में हाफ इनकाउंटर हुआ है पकड़ अजीत यादव का, और कुछ लोगों की धरपकड़ जारी है। तो सर प्रशासन भी मेरे साथ है। और जो भी झगड़े है की जड़ क्या थी? कुछ सर, झगड़े की खास? जड़ तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि प्राथमिक में यही पता, जो प्रधान का लड़का है कि उनका दोस्त है आनंद राजभर, और उनका दोस्त एक पंडित जी हैं, उनके कहने पे वो लोग बारात में गए थे पहले से, और निमंत्रण दिए थे और पहले से गए थे। और इन लोगों को पता नहीं था, ये तो खा पी के 11 बजे तक सोए थे। और क्योंकि दिन भर दोस्ती इन लोगों के साथ में हमेशा साथ में रहते थे, तो रात को अब उन लोगों ने कुछ कहा सुनी हो, घटना हो चुकी थी, झगड़ा हो चुका था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि मतलब घटना हो चुकी है। इन लोगों को 5-6-7 लोगों को बुलाया कि आओ ऐसी बात है, मतलब झगड़ा, यही बुलाया कि हम झगड़ा हो गई है, हम फंसे हैं, आओ हमको निकाल ले चलो। तो बच्चे यहाँ समझ नहीं पाए। हाँ, तो 5-6 लड़के साथ में चले गए कि चलो हम जाते हैं। वहां जाते हैं, ये फिर फोन करके बोला कि आप कुछ दूर पे रहो, हम आ रहे हैं। तो ये लड़के थोड़ा कुछ दूरी पे रहे, फिर कुछ थोड़ा लड़के थे समझ नहीं पाए, क्योंकि माहौल बहुत विकराल रूप ले चुका था वहां पे। ये लोग माहौल को नहीं समझ पाए। फिर इसके बाद जैसे ही गए, आनंद राजभर आया, पहले से अज्ञात लोगों ने पहले से ही हमलावर लाठी डंडे राड जो भी लिए थे बैठे थे, और जैसे ही लोग जाने लगे दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। तो क्योंकि पृथ्वी राजभर बहुत ही नॉर्मल किस्म का लड़का था, सीधा था, ये उससे झगड़ा से मतलब नहीं था। अगर कहीं मतलब रहा होता तो ये भी भाग गया होता। जब तक गया तब तक इन लोगों को पकड़ लिए। और बीच में हमारे एक कोटू राजभर जी है, वो बेचारा जब माराने लगा तो उनको बचाने लगे, कैसे हम छोड़ के भागे। उनको भी काफी गंभीर चोटें आई है, तो भी इनको भी चोटें आई है। वो अपने जाने में रास्ते में ही मरने छोड़ दिए थे जब तक मारे थे, लेकिन तब तक 100 नंबर बुला के वही रास्ते में ट्रीटमेंट किए थे, लेकिन रास्ते के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। आप बता रहे थे कि आनंद राजभर का पहले से कोई विवाद था, क्या विवाद है? पता चला है कि फिलहाल में जो पंडित जी है ना, रेस्टोरेंट उनका है पलना पे। रेस्टोरेंट हाँ, में? पलना पे है। बाद में वो जो यादव हैं लोग, हाँ, वो लोग का घर कुछ वही रिलेशन है, आना जाना रहता है, रिलेशन है। हम्म, उन लोग का पहले से विवाद था, कौन लोगों का? यादव और पंडित जी का। हाँ, उस गांव के हाँ डंडवल गांव के यादव और पंडितों का हाँ, ये आपस जो में है विवाद था। ऋतिक है, ऋतिक पंडित जी। हाँ, ऋतिक हाँ, पंडित ऋतिक पंडित है, उनका पहले से विवाद था। यादव पता से। चला है कि हाँ, अच्छा, कोई विवाद में ये लोग समझे नहीं तो और चले आनंद गए। का क्या विवाद था? आनंद साथ में रहता था, उसका मित्र है अच्छा, ऋतिक। ऋतिक का। हाँ, उसके साथ में रहता था। ये लोग को पता नहीं था, ये लोग चले गए। ये तो लोग तो शादी सोचे कि चलो घर गांव का लड़का है, प्रधान का लड़का है, जाएंगे उसको नमन करके चले आएंगे। ये लोग को थोड़ी मालूम था कि हमला बोल देंगे। तो शादी में जो विवाद होता है हम्म। किस बात के लेकर होता है? ये तो न्यूज में बता रहे थे, जो पंडित जी के घर पे शादी था, वो लोग बता रहे थे कि सब्जी का लेकर लफड़ा तू मैं हुआ था। कुर्सी उर्सी सब तोड़ दिए थे, लेकिन तो पूरे लोगों से विवाद हुआ था कि खाली इन्हीं लोगों से? आनंद इन्हीं प्रकाश? लोग जो मित्र हैं, जो हाँ। 5-6 लोग गए थे इधर से, जो अभी तो वो जो पांडे की शादी थी तो उसमें यादव क्या करने गए थे? यादव वही गांव के थे ना, उसी खिला गांव के पिला थे? रहे थे। पंडित जी का अच्छा, घर अकेला है। एक ही घर है क्या? हाँ, एक ही घर है, पता चला एक ही घर है। तो 2-3 घर होगा, लेकिन एक ही अच्छा, घर है। पंडित जी लोग क्या, वो यादव लोग खिला रहे थे। अच्छा, उसको निमंत्रण मिला था हाँ, उन वो? लोग को नमंत्रण गाँव के यहाँ तो मिला था, तो वो लोग खिला रहे थे। तो बोले कुछ यही सब्जी उब्जी का कुछ लेकर दिक्कत हुआ था। दुश्मनी पहले से ही थी, हाँ, एक बहाना था सब्जी का, सब्जी का बहाना खोजे, क्योंकि सर सब्जी के बहाना में इतनी बड़ी कोई नहीं मार होता कि आदमी को मार जाओ मर जाओ, क्योंकि पहले से ही दुश्मनी रहे थे। एक सब्जी का बहाना लेके इतनी बड़ी सर दुर्घटना हो गई है जी। क्या करें? अगर हाथ पैर तोड़ दिए होते 2-3 महीना हम लोग उसको सह लेते कि चलो उसका हाथ पैर टूटा है, लेकिन ऐसा थोड़ी मारते हैं कि उसका जान ले लो। क्या लगता है आपको, साजिश है क्या इसमें? साजिश तो साजिश पूरा है। जैसे जिस तरह से विवाद उनके साथ होता है और जी इनकी पिटाई हो जाती है और इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनकी मौत हो जाती जी है, तो क्या लगता है कि विवाद का है कि सर, साजिश है विवाद इसमें?
इसमें साजिश है। साजिश है इतनी बड़ी, तभी इतनी बड़ी घटना हुई। अगर साजिश नहीं होती तो विवाद मामूली से होता तो आदमी इतनी बड़ी घटना नहीं होती, कहीं मार-पीट के हटा देता। लेकिन साजिश पहले से थी। जो इन लोगों को जो रेंट हो रखा है। जो लड़का है और साथ में जो उनके आनंद है, ये लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन साथ में जो लड़की गए थे, इन लोगों को पता नहीं है। बस गाँव में दोस्ती यारी हमेशा साथ में रहते थे, दोस्ती को पाके गए कि चलो इनको बचा लेते हैं। लेकिन माहौल को उसमें नहीं भाप पाए सर। जी। क्या मांग है प्रशासन क्या से? मांग है प्रशासन से? कोई आगे पीछे नहीं है। 2 बहन है, शादी करने की बात चल रही थी, अभी उसके आगे पीछे नहीं है। उसका प्रशासन से ही मांगे, न्यायपूर्ण करें और उसको सजा दें। जो मारा है, अभी फिलहाल में एक ही पकड़ा गया। अभी तो लोग बता रहे हैं कि 10-15 आदमी थे। अकेला थोड़ी मार देगा वो। सही, सही। ये उठ जो हुआ